देखिए, ये जो बारिश की बूंदें हैं, वो बारिश की बूंदें इस प्रकार गिर रही है, तिरछा गिर रही है, ऐसे गिर रही है। तो बारिश की बूंद जो है वो 37 डिग्री एंगल बना करके गिर रही है। कितने डिग्री एंगल? 37 डिग्री एंगल बना के गिर रही है। और देख रहे हो कि साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है, और बारिश जब गिरती है ऊपर से, वर्षा जब होती है तो वर्षा का चाल दिया है 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक। अब बात यह है आपको समझना कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे एक फोर्स है, जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स है। क्या है? फोर्स। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक कंपोनेंट होगा सीधा ऊपर, हमेशा ऐसे ही बांटेगा। तो अगर मान लो ये थीटा है, क्या है? थीटा। तो जिधर थीटा होगा उधर आएगा एफ कॉस थीटा। क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। और जिधर थीटा नहीं है उधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा आएगा। बात समझ गया? जब अगर ये बात को आप समझ गए होंगे, ये बात को, तो यहाँ समझिए। यहाँ पर तो देखिए, हम वर्षा की बात कर रहे हैं। वर्षा, तो वर्षा की जो बूंद है वो कितने डिग्री एंगल को बना करके गिर रही है? 37 डिग्री एंगल बना के गिर रही है। तो देखिए 37 डिग्री एंगल बना के गिर रही है। तो देखिएगा वर्षा ये ऐसे, वर्षा इस का कंपोनेंट बनेगा, तो एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा और एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा, यानी इस दिशा में एक जाएगा और एक इस नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा था तो इसका कंपोनेंट ऐसा बना था और एक ऊपर बना था, लेकिन ये ऐसा वेलोसिटी से आ रहा है, ऐसे वेलोसिटी से, तो इसके एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा। तो हम बोले थे अगर एफ है तो एफ कॉस थीटा लेना, यहाँ एफ साइन थीटा। जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है, तो यहाँ थीटा है इसलिए 50 कॉस 37 डिग्री, क्योंकि वर्षा की जो वेलोसिटी है वो 50 दिया गया है। तो ये 50 है, कितने किलोमीटर पर घंटा? 50। तो ये 50 कॉस 37 डिग्री, और कॉस 37 का मान याद करना होगा आपको। तो कॉस 37 का मान आप कैसे याद करिएगा वो समझिए। तो याद होना चाहिए कि ये जो आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, कॉस 37 डिग्री के लिए लंब हो जाता है 3 और आधार हो जाता है 4। ओके, तो ये जो कर्ण है वो 5 निकलेगा, और एंगल कितना है? 37। तो कॉस 37 के लिए फॉर्मूला होता है b/h। तो b कौन होगा? 4, और h कौन होगा? 5। तो b/h। तो 5 से 50 को काटो, आ जाएगा 40। तो ये 40 किलोमीटर पर घंटा से इधर की तरफ भागेगा। अब दूसरी कंडीशन है कि अब इधर वाला जो है 50 साइन कॉस 37 डिग्री, तब इसमें भी होगा। तो ये जो 50 है और कॉस साइन 37, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो ये साइन का फॉर्मूला p/h होगा, तो 3/5 हो जाएगा। 5 से काटोगे 50 को, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये 30 किलोमीटर नीचे आ रहा है, और 40 किलोमीटर इधर जा रहा है। तो आपको याद है कि y एक्सिस में नीचे आएगा तो क्या होगा? उसकी वैल्यू माइनस में जाएगा, और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में 40 जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के निगेटिव आएगा तो कितना आएगा? 30। तो 30 में जे लगा दो माइनस, और ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40 आई क्या। अब दूसरी बात समझो। अब हम समझते हैं साइकिल। तो साइकिल का तो आपको पता है कि साइकिल की स्पीड कितने है? 40 किलोमीटर पर सेकेंड है। साइकिल की स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर सेकेंड। तो साइकिल की स्पीड तो 40 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया।
अब दूसरी बात यहाँ देखिए VRM, तो VRM मतलब क्या, माइन रेन को देखेगा, मतलब मैं आदमी वर्षा को देखेगा, तो कितना होगा, G ग्राउंड पर से देखेगा तो G रेन माइनस GM। तो भाई G रेन का वर्षा कितने से हो रही थी, तो वर्षा जो हो रही थी इतना से, कितना से, इतना से 40I माइनस 30J, तो 40I माइनस 30J, फिर माइनस MG, तो M लड़का कितना से साइकिल से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर साइकिल से चल रहा है, तो लड़का किस दिशा में चल रहा है, आई कैप में चल रहा है, इसीलिए इसका आंसर हम आई लिए, तो माइनस लगा दिए माइनस, तो 40I और 40I कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, कितना बचा 30 माइनस 30J, तो 30J जो होगा तो ग्राफ में किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो इधर माइनस 30J आएगा, तो छाता अपना उसके उल्टी दिशा में हम लोग खोलते हैं अगर हम पानी से बचना है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप अच्छे से देख लीजिए, ये लड़का है, यहाँ पर पानी यहाँ पे है, पानी यहाँ पर है, तो पानी के जस्ट ऊपर आप क्या करोगे, छाता को खोलोगे। ठीक है, इतने तो आ गया। एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में वर्षा की जो बूंद है, वर्षा की जो बूंद है वो इस तरह से एंगल बनाता है 53 डिग्री का, कितने डिग्री का, 53 डिग्री एंगल बना करके वर्षा की बूंद नीचे गिर रही है, और एक लड़का ऐसे साइकिल चलाता है ऐसे, और उस साइकिल चलाने के क्रम में उसके एंगल कितना होता है लड़का का, 37 डिग्री, मतलब इस पर साइकिल चला रहा है और एंगल बन रहा है उसका कितना, 37 डिग्री। अब इस बार मुझे इसका भी एंगल है, इस बार मुझे इसका भी एंगल है, लड़का भी अपना साइकिल चलाता है एंगल बना करके, कोण बना करके, और वर्षा जो हो रही है, वर्षा भी गिर रही है बूंद तिरछा जो 53 डिग्री के एंगल से गिर रही है। तो एक बार हम वर्षा का फिगर बनाएंगे, एक बार हम आदमी का। पहले वर्षा का फिगर बना लीजिए। तो वर्षा कैसे गिर रहा है वो देखिए, तो ये है 53 डिग्री, कितना है बीच वाला 53 डिग्री। तो इसका दो कंपोनेंट, एक सीधा इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा, एक सीधा इधर की तरफ। तो जिधर थीटा है, जैसे थीटा 53 दिया है, तो जिधर थीटा उधर कॉस, तो 50 कॉस 53, और जिधर थीटा नहीं है उधर साइन आएगा, तो 50 साइन 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 साइन 53 हो जाएगा। अब बात यह है कि 53 डिग्री का देखिए, 53 में क्या होता है फार्मूला, ये देखिए ऐसा फिगर बनेगा 53 का, तो ये 4 बन जाता है, लंब 4 हो जाता है, और आधार 3 होता है, कर्ण 5 होता है। तो बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना का बनता है, 53 का बनता है, याद रख लीजिए। तो आप ही बताइए कि 50 कॉस 53, तो कॉस 53 का फॉर्मूला B/H, तो B कितना है, 3/5। तो यहाँ अगर 3/5 रखोगे, 5 से 50 को काटोगे तो 3 से 10 को गुना करेगा 30 किलोमीटर पर घंटा। फिर यहाँ पर 50 साइन 53 का मान रखोगे, तो 4/5 रखोगे तो कितना, यहाँ 4/5 डालोगे तो 4/5, 5 से 50 को काटेगा तो 10, और 10 और 4 को गुना करेगा तो 40। तो ये देखिए आदमी, ये वर्षा की जो बूंद है इधर जा रही, इधर आई कैप निगेटिव होती है, क्योंकि आप जो ग्राफ जाओगे तो ग्राफ में इधर माइनस होगा, इधर पॉजिटिव, तो वर्षा की बूंद इधर जा रही है, तो आई कैप क्या होगा, निगेटिव। तक कितना हो जाएगा निगेटिव, 30I माइनस में, तो 30I माइनस में कर दिए हम वर्षा की बूंद को, ग्राउंड पर से देखेगा। फिर आप इधर देखिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ वाई के एक्सिस में, तो वाई एक्सिस भी तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव में कितना हो, 40 जे कैप, क्योंकि नीचे वाला में जे लगता है और एक्स एक्सिस पर आई लगता है, तो -40I और -30I -40I, ये वर्षा का वाला बात निकाल लीजिए। अब हम लड़का की बात निकालते हैं। किसकी बात निकालेंगे, लड़का की बात निकालेंगे। तो लड़का की बात निकालेंगे, तो देखिए साइकिल को बात निकालते हैं। तो साइकिल कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे एंगल बना के चल रहा है, तो कितने डिग्री एंगल है साइकिल का, 40 37, और ये तो इसका दो कंपोनेंट बनाओ, एक इधर की तरफ कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट। लेकिन कितने वेलोसिटी चल रहा था लड़का, एक साइकिल जो चला रहा था वो 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चला रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगा, इसकी जो स्पीड है वो 100 है। तो एक इधर की तरफ चला जाएगा और एक सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, सीधा।
जब सीधा ऊपर की तरफ जाएगा तो जिधर थीटा होगा उधर कॉस आ जाएगा, तो 100 cos 37 डिग्री। फिर एक जिधर थीटा नहीं है उधर साइन आएगा, तो 100 sin 37 डिग्री। अब साइन 37 डिग्री का मान आपको पता है कि क्या आने वाला है, या देख लीजिए कैसे आता है, 3 और 4। तो इस बार लंब 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो 100 sin 37 का मान 3/5 डालो, 5 से 100 का काटो 60 आ जाएगा। यानी ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना है इसका 60 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ जो वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, यानी या 80 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि 100 गुने 37 cos 37 का मान 4/5, 5 से काटिए 100 को 20 आएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा। अब sin 37 डिग्री का फिगर भी देख लीजिए, ऐसा बनता है, यानी लंब 3 हो जाता है, आधार 4 होता है। 53 डिग्री में क्या होता है, ये 4 हो जाता है, ये लंब 4 होता है, आधार 3 हो जाता है। दोनों बात को याद रखना होगा। अब हम साइकिल वाला को कंडीशन देखें तो इधर आई कैप में किधर जा रहा है 80, तो 80 प्लस में ले लेंगे, और ऊपर जा रहा है देखिए तो ऊपर में भी प्लस लेंगे। तो ये किसका निकला, ओमाइन का, मतलब आदमी है, इस पर कोई लड़की बैठी है साइकिल चलाने के लिए, यहाँ पर लड़की कोई बैठी है, यहाँ पर लड़की है कोई बैठी हुई है साइकिल चलाने के लिए। तो ओमाइन हम ले लेंगे, ओमाइन का मतलब, तो ओमाइन, तो ग्राउंड पर से ओमाइन देखेगा तो कितना से वेलोसिटी से दिखाई देगा, आई क्या एक्स के एक्सिस पर 80 आई और वाई एक्सिस पर 60 जे। अब इन दोनों के हमें रिस्पेक्ट में काम करना है, वर्षा और साइकिल। तो वर्षा साइकिल को रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमैन वर्षा की बूंद को देखेगा तब ना अपना छाता कहीं ना कहीं रखेगा, तो क्या करेगा GR, मतलब ग्राउंड पर से वर्षा की बूंद को देखेगा और ग्राउंड पर से ओमेन को देखेगा। तो वर्षा की बूंद की मान कितना निकला है, देखिए यहाँ पर निकला हुआ है -30 -40 से, तो इसके जगह पर -30 -40 दे दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए जी का इसका मान कितना निकला, यहाँ निकला हुआ 80i + 60j, बीच में माइनस, तो बीच में माइनस कर दो, 80i + 60j, दोनों माइनस से गुना कर दो। तो भाई इस 30i को और 80i को जोड़ोगे तो कितना 110i आएगा, और 40 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100j आएगा। कितना आएगा 100j आएगा। अब बात यह है कि हम tan थीटा का मान निकाल लें। अब देखिए ये है आपका, ये है माइनस में 110 आई, तो इधर आ जाएगा -110, और नीचे में 100j जाना है माइनस में, तो ये आ जाएगा। और वर्षा की बूंद ये है, तो वर्षा की बूंद ये है तो जस्ट इसके छाता तो इधर न खुलेगा, जस्ट अपोजिट न खुलेगा इसके छाता, तो जस्ट अपोजिट हम खोल दिए छाता को। और ये समानांतर पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे वेक्टर को, तो ये वेक्टर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तब ये एंगल बनाएगा कि नहीं। तो एंगल कितना का है वो एंगल निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कौन हो जाएगा 110, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है, और ये क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। तो 110/100 काट के 11/10। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप अच्छे से एक बार इसको पूरा देख लें। और दोनों क्वेश्चन व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दिया गया है, आप वहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ओके, चलिए ठीक।